एवरीवन। तो आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जहाँ पे जो फूड है, ऑर्गन सिस्टम मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो इन सिंक काम कर रहे हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो फूड में कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं ये डायरेक्टली ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और फिर वो सेल को भी नहीं दे पाएगा। तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फूड में प्रेजेंट है इनको क्या करना है, इनको पहले हमें ब्रेक डाउन करना है। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो ब्लड में आसानी से एब्जॉर्ब हो सके और फिर ईच सेल पे जा सके, एक एक सेल ऑफ द बॉडी को ये डिलीवर हो सके थ्रू ब्लड। तो इसके लिए जो ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी में यानी ह्यूमंस की बॉडी में इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपने हमेशा से पढ़ा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इट इज कंप्लीट इन ह्यूमंस। तो एनिमल किंगडम में आपने ये पढ़ा होगा वर्ड कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमंस में क्या होता है, कंप्लीट। मतलब कि 2 ओपनिंग्स हैं, जो 2 ओपनिंग्स होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। कंप्लीट का मतलब कि इसमें 2 ओपनिंग्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। फॉर द इनटेक ऑफ फूड इट इज माउथ, सो देयर इज माउथ फॉर इनटेक ऑफ फूड एंड देयर इज एनस फॉर द एलिमिनेशन ऑफ fecal matter। तो हमारे में ह्यूमंस में कॉर्डेट्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो विल स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन से पार्ट्स हैं उसके, कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज द एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है, सी ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ से वी टेक द फूड एंड एनस से देयर इज एलिमिनेशन ऑफ द फीकल मैटर, राइट। तो माउथ से एनस तक जो भी कैनाल बन रहा है ऑर्गन्स का यूज करके वो क्या है आपका एलिमेंट्री कैनाल, जहां पे क्या हो रहा है आपका फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और जो सब्सटेंसेस बॉडी को नहीं चाहिए दे आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी एज फीकल मैटर। सो विल स्टार्ट विद द एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट। तो सबसे पहली चीज क्या होगी एलिमेंट्री कैनाल की, हमारा माउथ, राइट। तो मुंह से ही हम खाना खाते हैं। तो माउथ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज द वेस्टिब्यूल एंड अदर वन इज द ओरल कैविटी। नाउ व्हाट इज अ वेस्टिब्यूल? द स्लिट जो माउथ की जो ओपनिंग है, स्लिट जिसको हम बोलते हैं, तो स्लिट लाइक ओपनिंग ऑफ द माउथ इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल के ऊपर क्या है, अपर लिप, और नीचे क्या है, लोअर लिप। द सेकेंड पार्ट ऑफ द माउथ इज ओरल और बकल कैविटी, जिसको हम माउथ कैविटी प्रॉपर भी बोलते हैं। तो हमारी जो ओरल कैविटी है, ह्यूमंस की जो ओरल कैविटी है उसमें क्या होता है, पैलेट प्रेजेंट होता है, एक टंग प्रेजेंट होती है और टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पैलेट के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा पैलेट है इट इज द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी। जो हमारी ओरल कैविटी है, जब हम टंग को हमारी ऊपर की तरफ लेके जाते हैं ना, सो देयर इज वन, आई टोल्ड यू देयर आर 2 बोन्स, पैलेटाइन बोन्स। सो दीज पैलेटाइन बोन्स दे मेक द पैलेट। So this is the only reason why I taught you locomotion and movement first। क्योंकि लोकोमोशन और मूवमेंट में आपको मसल्स कहाँ हैं, बोन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, आपको वो पता होगा, तभी तो आपको आगे जो ऑर्गन सिस्टम्स आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो उनके बारे में तभी तो पता लगेगा ना। तो अब यहाँ पे जो पैलेट है, पैलेट क्या है आपका, रूफ ऑफ द ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी की जो रूफ है दैट इज योर पैलेट। अब जो पैलेट है ये किससे बना होता है, पैलेटाइन बोन्स। और पैलेट को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला पार्ट है हार्ड पैलेट। तो अगर हम देखें, अगर हम अपनी टंग को टच करें बिल्कुल ऊपर की तरफ और सबसे आगे एंटीरियर पार्ट में, जहां अपने टीथ के अपर जॉ की टीथ के बिल्कुल डायरेक्ट पीछे की तरफ अगर हम लगाएं, तो दैट इज द हार्ड पार्ट ऑफ द पैलेट। तो यहाँ पे क्या है, कुछ डिप्रेशंस आपको फील होंगे, कुछ हार्ड पार्ट पे, हार्ड पैलेट पे कुछ डिप्रेशन फील होंगे, इनको क्या बोलते हैं, रगे।
राइट। ठीक पीछे, जैसे जैसे आप अपनी टंग को आगे से पीछे की तरफ मूव करोगे, जो हार्डनेस है वो कम होती जाएगी और लास्ट में क्या बचेगा आपको, सॉफ्ट पार्ट, राइट। तो सॉफ्ट टिश्यू आपको फील होगा, तो दैट इज योर सॉफ्ट पैलेट। एंड जहां पे आपका बिल्कुल एंड में जाके आपका जो जहां पे सॉफ्ट पैलेट एक इस तरीके की बेल लाइक शेप बना लेता है, दिस इज द पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, उसको बोलते हैं यूवुला। तो व्हाट इज हार्ड पैलेट? हार्ड पैलेट जो आपकी टंग के, जब आप ऊपर अपनी टंग को पुश करते हो तो वहां पे जो सबसे एंटीरियर पार्ट है पैलेट का, दैट इज योर हार्ड पैलेट। जैसे ही आप टंग को थोड़ा पीछे लेके जाते हो, दैट इज योर सॉफ्ट पैलेट, बिकॉज दैट यू नो दैट यू कैन फील दैट इट इज सॉफ्ट। और सॉफ्ट पैलेट का ही एक एक्सटेंशन है विच इज यूवुला। तो इस तरीके का, अगर आपने विक्स वाली एड देखी हो तो विक्स वाली एड में इसके ऊपर कुछ कीड़े ऐसे दिखाए होते हैं कि हाँ आपके गले में खराश है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो ये आपका क्या है, यूवुला। सेकेंड पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी पे जाएंगे विच इज टंग। अब टंग जो है आपको पता ही है, टंग इज द हार्डेस्ट मसल ऑफ योर बॉडी। तो टंग जो है, अब रूफ, हमने रूफ के बारे में पढ़ा, अब बेस जो है हमारी ओरल कैविटी का जो बेस है, टंग इससे जुड़ी हुई है, राइट। तो किसके जरिए जुड़ी हुई है, लिंगुअल फ्रेन्युलम। तो जो टंग है ये हमारी बेस ऑफ द ओरल कैविटी से लिंगुअल फ्रेन्युलम के जरिए जुड़ी हुई है। और एक और चीज अगर हम देखें, स्केलेटल मसल में हमने पढ़ी थी एक बोन, दैट वाज हायोइड बोन। हायोइड बोन क्या थी वो, एक हॉर्स शू शेप्ड बोन। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल नीचे टंग के। अब टंग जो है, टंग के जो मसल्स हैं वो किससे अटैच्ड है, हायोइड बोन से। तो हायोइड बोन क्या प्रोवाइड करती थी, टंग की मसल्स की अटैचमेंट, राइट। तो अब टंग जो है वो, यहाँ पे मेन पॉइंट क्या आपको याद करना है, एक तो लिंगुअल फ्रेनुलम कि टंग जो है वो बेस ऑफ दी ओरल कैविटी से किससे जुड़ी हुई है, किसके थ्रू जुड़ी हुई है, लिंगुअल फ्रेन्युलम के थ्रू जुड़ी हुई है। और हायोइड बोन जो है वो उसके अटैचमेंट में क्या कर रहा है, आपके मसल की जो टंग मसल है उसके अटैचमेंट के लिए एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। अब टंग के ऊपर क्या है, अब टंग जो है ये क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट बड्स हैं, इसके ऊपर बहुत सारे पैपिला हैं जिसके अंदर बहुत सारे टेस्ट बड्स हैं। तभी तो हम, जैसे कोई चीज खट्टी होती है, कोई चीज मीठी होती है, कोई कड़वी होती है, तो हम हम रिसेप्टर्स जो हैं अगर हमारे टंग के ऊपर नहीं होते तो हमें पता ही नहीं लगता कि कौन सी चीज खट्टी है और कौन सी चीज मीठी है। तो टंग के ऊपर हम पैपिला पढ़ेंगे कि 4 टाइप्स के पैपिला होते हैं। द फर्स्ट वन इज वेलेट, देन इट इज फिलीफॉर्म, देन फंजीफॉर्म एंड फोलिएट। अब वेलेट जो है, जो वेलेट पैपिला है ये सबसे लार्जेस्ट है और सबसे कम भी होता है। अब ये यहाँ पे अगर आप टंग का डायग्राम देखेंगे तो टंग के डायग्राम में दिस इज योर वेलेट पैपिले, this part is your, this pinkish are the velate papillae, so it is very large, थोड़ा टंग के बिल्कुल पीछे की तरफ को होता है। और ये क्या है, बहुत ये लार्जेस्ट पैपिले है एंड इट इज फ्यू इन नंबर, इट इज अराउंड 8 to 12 इन नंबर। तो यहाँ पे मैंने 8 पैपिले बनाए हुए हैं, 8 वेलेट पैपिले। तो एक पैपिले के अंदर, एक वेलेट पैपिले के अंदर अराउंड 100 टेस्ट बड्स प्रेजेंट है। तो एक वेलेट पैपिले के अंदर कितने टेस्ट बड्स प्रेजेंट है, अराउंड 100। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म पैपिले। अब जो फिलीफॉर्म पैपिले हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट पैपिले, साइज के हिसाब से दीज आर द स्मॉलेस्ट पैपिले, बट दे आर मोस्ट न्यूमरस। तो ये सबसे ज्यादा न्यूमरस है और सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है। तो फिलीफॉर्म, ये देखोगे आप ऑरेंज कलर में मैंने आपको डॉटेड में मार्क करके बताया, तो ऑलमोस्ट पूरी टंग में ये क्या है, आपके फिलीफॉर्म पैपिले प्रेजेंट है। जो मिड पार्ट ऑफ द टंग है, बस उन्होंने क्या किया है, जो ओरल पार्ट ऑफ द टंग है ना, जो साइड्स हैं जिनको हम ओरल पार्ट ऑफ द टंग है, उसको छोड़ के बिल्कुल बीच वाले पार्ट में प्रेजेंट है, एंड दीज आर द फिलीफॉर्म पैपिले। वेलेट पैपिले क्या थे, दीज वर द लार्जेस्ट, और जो फिलीफॉर्म पैपिले हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड दीज आर मोस्ट न्यूमरस। अब ये क्या है, अब ये जो पैपिले हैं, जो फिलीफॉर्म पैपिले हैं, ये टेस्ट बड्स नहीं है, ये टेस्ट जो है वो नहीं प्रोवाइड करती, ये टेस्ट बड्स नहीं है।
इंस्टेड ये क्या है, टच रिसेप्टर्स हैं. सो दीज आर नॉट टेस्ट रिसेप्टर्स बट दे आर टच रिसेप्टर्स. थर्ड हम पढ़ेंगे फंजीफॉर्म पैपिले. फंजीफॉर्म पैपिले, अब जो हमारी ओरल पार्ट ऑफ द टंग है, बिल्कुल साइड्स पे जो पैपिले प्रेजेंट है यहाँ से, दीज आर द फंजीफॉर्म पैपिले. सो ये क्या है, ये राउंडेड होते हैं. इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो मॉर्फोलॉजी है, दैट इज राउंडेड. सो दीज आर राउंडेड इन शेप. अब ये वेलेट पैपिले से स्मॉलर है लेकिन फिलीफॉर्म पैपिले से बड़े होते हैं. तो फिलीफॉर्म पैपिले हमने पढ़ा था सबसे स्मॉलेस्ट, वेलेट हमने पढ़ा था सबसे लार्जेस्ट. जो हमारे पास फंजीफॉर्म है इट इज मीडियम. तो ये क्या है, इट इज मीडियोकर. तो ये जो वेलेट पैपिले है उससे छोटे हैं लेकिन जो फिलीफॉर्म पैपिले है उससे क्या है, बड़े हैं. अब इसमें जो एक पैपिले है, एक पैपिले के अंदर अराउंड 5 टेस्ट बड्स होते हैं. जो हमारे फंजीफॉर्म पैपिले हैं इसमें एक के अंदर अराउंड 5 टेस्ट बड्स हैं. अब नेक्स्ट द लास्ट पैपिले इज द फॉलिएट पैपिले. द लास्ट टाइप ऑफ पैपिले इज द फॉलिएट पैपिले. तो ये जो पैपिले हैं ह्यूमंस में, एडल्ट्स में ये डेवलप्ड नहीं होते. जब चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनमें ये डेवलप्ड होता है और वो डीजनरेट कर जाते हैं विद टाइम. तो यहाँ पे टंग के बिल्कुल थोड़े एंड पे, वेलेट पैपिले के थोड़ा आगे को, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहे हैं, दीज आर फॉलिएट पैपिले. तो ये क्या है, साइड्स ऑफ द टंग पे प्रेजेंट है और बिल्कुल पीछे की तरफ को प्रेजेंट है और लीफ लाइक है. तो ये ह्यूमंस में, एडल्ट ह्यूमंस में जो है ये प्रेजेंट नहीं होते, इतने डेवलप्ड नहीं होते. बच्चों में ये होते हैं लेकिन ये डीजनरेट कर जाते हैं बाद में फिर टाइम. सो फर्स्ट हमने माउथ में क्या पढ़ा था, पैलेट, टंग, एंड थर्ड हम आएंगे टीथ के ऊपर. तो सबने पढ़ा है 8th 9th 10th क्लास में कि टीथ का डायग्राम. और ये एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, टीथ का आपको पता ही है कि जो इनामिल है ये क्या बनाता है, आपका क्राउन पार्ट ऑफ द टीथ. तो जो इनामिल है, जो बाहर की सरफेस है ऐसे टीथ की, और अंदर इसके डेंटाइन होता है और ये इनामिल होता है. तो ये क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी. तभी तो खाना चबा पाएंगे, अगर हार्ड नहीं होगा तो इनामिल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी. स्ट्रक्चर पे इसके नहीं जाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर हमने 8th 9th 10th क्लास में पढ़ा हुआ है. तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा अपनी बुक से, पुरानी बुक से. तो यहाँ पे जो चीज़ हमें मेन इंपॉर्टेंट नीड के हिसाब से पढ़नी है, फर्स्ट इज कि ह्यूमंस में ये डायफायोडोंट डेंटिशन जो है वो फॉलो करते हैं. क्या होते हैं ये डायफायोडोंट, मतलब कि 2 तरीके के टीथ जो है ह्यूमंस में देखे जाते हैं. पहले क्या होते हैं, मिल्क टीथ. जो बच्चों में अगर हम देखें तो 6 से 2 साल तक मिल्क टीथ आते हैं, जिसको हम डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं. तो जब अराउंड 6 years ऑफ एज क्या होता है कि सारे मिल्क टीथ जो है वो टूट जाते हैं और फिर परमानेंट टीथ जो है वो आने शुरू हो जाते हैं. परमानेंट टीथ जो है वो आने शुरू हो जाते हैं. तो 2 तरीके के टीथ जो ह्यूमंस में आते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायफायोडोंट. सेकेंड वर्ड हमने देखेंगे थीकोडोंट. सेकेंड टाइप ऑफ डेंटिशन जो है ह्यूमंस में देखा गया है, दैट इज थीकोडोंट. मतलब जो हमारे टीथ हैं, जो हमारा टीथ है ये क्या है, एक सॉकेट में एम्बेडेड है. जो हमारा टीथ है ये हमारी बोन के अंदर, जो सॉकेट है उसके अंदर एम्बेडेड है. इसको क्या बोलेंगे, थीकोडोंट. फिर से हम पुराने चैप्टर पे जाएंगे, जॉइंट्स वाले पार्ट में. अब जॉइंट्स में हमने पढ़ा था कि टीथ जो है वो कौन सा जॉइंट बनाता है, फिक्स्ड जॉइंट. जो हमारा टीथ है वो क्या है, इमूवेबल, फिक्स्ड. और थर्ड नेम उसका क्या था हमारा, फाइब्रस जॉइंट. तो टीथ हमारा क्या बनाता है, फाइब्रस जॉइंट. और टीथ और जब सॉकेट के अंदर पूरा एम्बेडेड रहता है फाइब्रस जॉइंट के थ्रू, तो वहां पे क्या हमने एक और स्पेशल नाम दिया था इसको, दैट वाज गोम्फोसिस जॉइंट. दैट वाज गोम्फोसिस जॉइंट, राइट. नेक्स्ट टाइप ऑफ डेंटिशन जो ह्यूमंस में देखा गया है, दैट इज हेटेरोडोंट. तो सारे टीथ जो हैं वो एक ही टाइप के तो नहीं है, कि ऐसा नहीं कि सारे इंसिजर्स हैं, सारे कैनाइन्स हैं, सारे प्रीमोलर्स हैं, सारे मोलर्स हैं. तो ह्यूमंस में क्या है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक नंबर में, राइट. तो पहला क्या है, इंसाइजर्स, कैनाइन्स,
प्री मोलर्स एंड मोलर्स। अब यहाँ पे एक और चीज है कि जो हमारा विजडम टीथ है, जो विजडम टूथ है, ये वेस्टिजियल होता है और ये क्या है, थर्ड मोलर होता है ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के अंदर थर्ड मोलर इज योर विजडम टूथ एंड इट इज वेस्टिजियल। कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता। नाउ द डेंटल फॉर्मूला। सो डेंटल फॉर्मूला फॉर मिल्क टीथ। अब यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट मैंने आपको नंबर लिखा है, दिस इज फॉर इंसीजर्स, देन कैनाइन, देन प्रीमोलर एंड देन मोलर। सेम गोज फॉर परमानेंट टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब मिल्क टीथ में बच्चों में 2 इंसीजर्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2 इंसीजर्स मतलब हमने इस जो ऊपर जो हमारा जॉ है, ये हमने सपोज हमने अपर जॉ लिया, दिस इज द अपर जॉ। अपर जॉ को हमने डिवाइड कर दिया बीच में से, तो हमने जो ये ऊपर का पार्ट लिखा है ना, ये सिर्फ अपर जॉ का हाफ पार्ट है, ये सिर्फ अपर जॉ का हाफ पार्ट है और नीचे का पार्ट जो है ये लोअर जॉ का हाफ पार्ट है। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे टू नो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ टीथ प्रेजेंट। तो जो अपर जॉ के हाफ पार्ट में 2 इंसीजर्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे 2 इंसीजर्स प्रेजेंट होंगे, 1 कैनाइन प्रेजेंट होगा और प्री मोलर्स नहीं होते। जो मिल्क टीथ है, जो बच्चे हैं उसमें प्री मोलर्स नहीं होते, इसके बजाय क्या है, 2 हमारे पास क्या होंगे, मोलर्स। 2 हमारे पास क्या होंगे, मोलर्स। तो सेम जो है वो हमारे लेफ्ट साइड पे होगा। जो हमने 2102 है ना, ये हमने सिर्फ ऊपर अपर जॉ का हाफ पार्ट बताया है। तो सेम जो है इसका यहाँ पे होगा और जो हमने नीचे बताया है वो क्या बताया, लोअर जॉ का हाफ पार्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमें कितने टोटल टीथ मिले, 20। परमानेंट टीथ की बात करें तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से हमने उसको किया गया है। तो पहला जो इंसीजर्स है, 2 इंसीजर्स होंगे, एक हमारे पास कैनाइन होगा, 2 हमारे पास यहाँ पे प्री मोलर्स होंगे और 3 हमारे पास क्या होंगे, मोलर्स होंगे। और थर्ड मोलर जो है वो क्या है, हमारा विजडम टीथ, जो कि क्या है, वेस्टिजियल है। कुछ ह्यूमंस में होता है, कुछ ह्यूमंस में नहीं होता। तो अब टोटल कितने टीथ हो गए, 32 टीथ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, जो हमारे एलिमेंट्री का सेकेंड पार्ट है, दैट इज फेरिंग्स। सेकेंड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल हम पढ़ेंगे फेरिंग्स। अब फेरिंग्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फेरिंग्स का काम क्या है, फेरिंग्स का काम सिर्फ इतना है कि ये एक पैसेज प्रोवाइड करता है फूड को माउथ से ईसोफेगस तक जाने के लिए। फेरिंग्स का काम सिर्फ इतना है कि ये एक पैसेज प्रोवाइड करता है, कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है फूड और एयर का, जहाँ पे ये, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये माउथ से ईसोफेगस तक फूड का जो ट्रांसफर है उसको करता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया मैंने और फेरिंग्स को पहले हम देख लेंगे कि इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, नेजो, नेजल, नोज, रिलेटेड टू नोज। सो नेजोफेरिंग्स से पता लगता है कि ये क्या है, रिलेटेड टू नोज। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, दिस इज द हार्ड पैलेट, ये टंग मैंने बनाई है, इसके ऊपर डायरेक्ट हार्ड पैलेट है, उसके पीछे को क्या है हमारे पास, सॉफ्ट पैलेट। अब सॉफ्ट पैलेट के बिल्कुल ऊपर और नेजल कैविटी के राइट में जो फेरिंग्स का पार्ट है उसको हम बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। सो इट इज ए नेजल पार्ट ऑफ फेरिंग्स। सेकंड क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें, यूस्टेशियन ट्यूब जो है, यूस्टेशियन ट्यूब ये प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है, कनेक्ट करती है नेजोफेरिंग्स को टू द मिडल ईयर। तो यूस्टेशियन ट्यूब कहाँ प्रेजेंट है, नेजोफेरिंग्स में। तो नेजोफेरिंग्स में ये नेजोफेरिंग्स को कहाँ कनेक्ट कर रही है, टू द मिडल ईयर फॉर बैलेंसिंग। अब यहाँ जो यूस्टेशियन ट्यूब हमने पढ़ा था, इट वाज फॉर बैलेंसिंग, और आगे हम देखेंगे भी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में के चैप्टर में कि बैलेंसिंग में कैसे हेल्प करता है। Now the second part of the pharynx is oropharynx. Second part of pharynx is oropharynx. So नाम देखेंगे, ओरो, ओरो, ओरल, ओरल मतलब related to mouth, right? तो यहाँ पे pharynx का जो oral part है, जो oral part of the mouth है, उसको हम बोलेंगे oropharynx. अब यही जो oropharynx है, it is the common passage for food and air.
एयर जाएगी नेजोफैरिंक्स से और मुंह से क्या जाएगा आपका, फूड जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये जो ओरोफैरिंक्स है ये क्या कर रहा है, नेजोफैरिंक्स और ओरल कैविटी, दिस इज योर ओरल कैविटी एंड दिस इज योर नेजोफैरिंक्स। तो ये जो बीच का पार्ट है जहाँ पे मैंने थोड़ा सा मार्क किया है, दिस इज योर नेजोफैरिंक्स एंड दिस इज योर ओरल कैविटी। तो ये कहाँ जाके खुलता है, इन दी ओरोफैरिंक्स पार्ट, ओरोफैरिंक्स पे। तो दिस इज द ओरल पार्ट ऑफ फैरिंक्स। तो जब हम बोलते हैं कि फैरिंक्स is the common passage of food and air, we are talking about oropharynx part of pharynx, ठीक है। नेजोफैरिंक्स में क्या है, नेजल पार्ट ऑफ फैरिंक्स है। ओरोफैरिंक्स में क्या है कि आपका जो माउथ है और नेजोफैरिंक्स है वो कनेक्ट हो रहे हैं और एक कॉमन पैसेज मिल रहा है फूड और एयर को, तो वो वाले पार्ट को हमने क्या बोला है, ओरोफैरिंक्स। थर्ड पार्ट पे जाएंगे विच इज लेरिंगोफैरिंक्स। लेरिंगोफैरिंक्स में क्या है, अब जो लेरिंजियल पार्ट है जहाँ पे लेरिंग्स है उसके बिल्कुल ठीक पीछे का पार्ट को हम क्या बोलेंगे, लेरिंजियल पार्ट ऑफ फैरिंक्स। तो ये क्या हुआ हमारा लेरिंगोफैरिंक्स। ये क्या करेगा, अब ऑब्वियसली फैरिंक्स का सबसे इंफीरियर पोर्शन है, सबसे अंदरूनी पोर्शन है हमारा जो लेरिंगोफैरिंक्स। अब ये क्या कर रहा है, ये पैसेज प्रोवाइड कर रहा है फूड का इनटू द ईसोफेगस जो कि लैरिंग्स के बिल्कुल पीछे है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, लेरिंगोफैरिंक्स। अब यहाँ पे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये एपिग्लॉटिस जो है वो क्या करती है, जब हम खाना खाते हैं और जब हम खाना बिल्कुल गल्प करते हैं तो जो एपिग्लॉटिस है ये कवर कर देती है जो पैसेज है लैरिंग्स के अंदर, ठीक है। जो ये पैसेज है जो बाद में लैरिंग्स से क्या जाएगा, ट्रेकिया में जाएगा, तो ये उसको कवर कर देती है ताकि फूड जो है वो वहां पे ना जाए। तो फूड कहाँ जाता है फिर, ईसोफेगस में थ्रू लेरिंगोफैरिंक्स। नेक्स्ट हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, अब हमने एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, माउथ। माउथ में हमने पैलेट पढ़ा, टंग पढ़ा और टीथ पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, फेरिंग्स पढ़ा। 3 टाइप्स जो जिसमें 3 जो हमने डिविजन्स बना दी हैं फेरिंग्स की, हमने उसको पढ़ा। नेक्स्ट हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, ईसोफेगस पढ़ेंगे, द थर्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। फिर हम पढ़ेंगे ईसोफेगस जो है वो कहाँ पे खुलता है, जाके हमारे स्टमक में, स्टमक पढ़ेंगे। फिर स्टमक से हम क्या पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, और हम क्या पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर हम पढ़ेंगे एनस, जहाँ से जो फूड है, जो फीकल मैटर है, जो यूटिलाइज्ड फूड है और जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो क्या है, एलिमिनेट हो जाता है। तो इतना हमने अभी कर लिया, तो हम अभी स्टार्ट करेंगे ईसोफेगस पे। तो अभी हम थर्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पे जाएंगे विच इज ईसोफेगस। तो ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं एंड इट इज 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। तो जो हमारी माउथ कैविटी है, जो हमारी बकल कैविटी है, वो क्या करती है, ओरोफैरिंक्स में ओपन करती है, और फैरिंक्स के थ्रू ईसोफेगस के द्वारा ये क्या है, जो फूड है वो कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में। तो ईसोफेगस जो है ये पैसेज प्रोवाइड करता है, इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स द पैसेज फॉर द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम फैरिंक्स टू स्टमक। अब ईसोफेगस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज सर्वाइकल पार्ट, जो ईसोफेगस हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट है उसको हमने सर्वाइकल पार्ट बोल दिया। जो हमारे रिब केज वाले यानी कि थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है उसको हमने क्या कह दिया, थोरेसिक पार्ट। और जो डायफ्राम के नीचे का पार्ट है उसको हमने क्या बोल दिया, एब्डोमिनल पार्ट। अब फोर्थ जो ऑर्गन है उस पे जाएंगे, फोर्थ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पे जाएंगे विच इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सो दैट इज स्टमक। अब स्टमक का सेकंड नेम है गैस्टर, स्टमक को हम गैस्टर भी बोलेंगे। अब यहाँ पे हर एक जो ऑर्गन है हमें उसका सेकंड नेम जरूर जानना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके नाम पे ही, अब गैस्टर है इसीलिए हम इसके जो जूसेस हैं, जो इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसको गैस्ट्रिक एंजाइम्स बोलते हैं, जो जूसेस प्रेजेंट है उसको गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं, या फिर जो हार्मोन है उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिन बोलते हैं। तो इसके सेकंड नेम पे बोलते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि इट इज द वाइडेस्ट ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो दिस इज स्टमक। तो ईसोफेगस जो है वो ओपन करता है इनटू द स्टमक, और यहाँ से वो कहाँ जाता है, टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है, डोडेनम। अब
स्टमक को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। तो दिस इज द कार्डियक। नाम से देखो कार्डियक, तो ये क्या है, हार्ट के बिल्कुल पास में प्रेजेंट है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या दिया है, कार्डियक। अब ईसोफेगस और कार्डियक यानी कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक में जो खाना है वो सीधा कहाँ जाएगा, कार्डियक एंड देन बॉडी एंड देन पाइलोरिक। तो यहाँ पे ऊपर फंडस रीजन प्रेजेंट है, दिस इज द कार्डियक, दिस इज बॉडी एंड दिस इज पाइलोरिक या पाइलोरस। अब खाना जो है, जो फूड है वो ईसोफेगस से जाएगा कार्डियक पोर्शन में। अब कैसे जाएगा, यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली जब हमने खाना खा लिया, हम नीचे खाना खाएंगे तो जैसे हमें कई बार वॉमिट होती है तो हमारा जो यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है वो खुल जाता है। तो ये जो स्फिंक्टर है, ताकि हमने जो खाना खा लिया वो वापस बाहर ना चला जाए, उस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर सेकंड नेम उसका क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर। तो कार्डियक में हमने देखा इट इज प्रेजेंट नियर द हार्ट, और फिर हमने पढ़ा कि जो ईसोफेगस है वो स्टमक में या कार्डियक में कैसे खुलता है, थ्रू गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर। सेकंड हमने देखा फंडस। अब फंडस जो है यहाँ पे क्या है, एयर या गैस जो है फंडस में प्रेजेंट है। बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द स्टमक एंड पाइलोरस। पाइलोरस जो लास्ट पार्ट है, जो सबसे लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक है, दैट इज पाइलोरस। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया है इनटू पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। और ये जो पाइलोरिक कैनाल है ये खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, व्हिच इज डुडेनम, थ्रू अ स्फिंक्टर, नॉट अ वॉल्व, थ्रू अ स्फिंक्टर कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब स्टमक का फंक्शन देखेंगे। स्टमक का फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन स्टमक का है स्टोरेज ऑफ फूड। तो फर्स्ट फंक्शन स्टमक का है, इट स्टोर्स फूड। सेकंड फंक्शन है कि ये क्या करता है, फूड को चर्न करता है और ब्रेक करता है फूड को। तो चर्निंग मूवमेंट, जो स्टमक है ये चर्निंग मूवमेंट करता है जिसकी वजह से फूड ब्रेक हो जाता है। प्लस इसका थर्ड फंक्शन जो है इस टर्निंग मूवमेंट से ही रिलेटेड है। इसकी वजह से क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स है वो गैस्ट्रिक जूसेस से, जिसके अंदर एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है, वो हम आगे देखेंगे, उससे क्या होता है, मिक्स कर जाता है। सो दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ स्टमक। फोर्थ फंक्शन है कि यहाँ पे स्टमक के अंदर पार्शियल डाइजेशन होता है प्रोटीन्स और फैट्स का। तो स्टमक में देयर इज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। फिफ्थ फंक्शन हम देखेंगे कि ये ना कास्टल्स इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर प्रोड्यूस करता है। गैस्ट्रिक फैक्टर कहाँ से आया, स्टमक के दूसरे वर्ड से, विच इज गैस्टर। तो ये क्या करता है, कास्टल्स इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो हमारी इंटेस्टाइन है वहां पे विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब हो पाता है। तो कास्टल्स इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर जो है वो स्टमक रिलीज करता है फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन इन एंजाइम्स। देन लास्ट फंक्शन इसका ये है कि ये गैस्ट्रिन रिलीज करता है। गैस्ट्रिन इज ए हार्मोन जो कंट्रोल करता है कि गैस्ट्रिक जूसेस जो है या गैस्ट्रिक एंजाइम जो है वो कब रिलीज होंगे स्टमक के अंदर। एंड द प्रो एंजाइम्स विच इज पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। अब प्रोरेनिन जो है वो सिर्फ इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है, एडल्ट्स में जो है वो प्रोरेनिन नहीं प्रेजेंट होता। लाइपेजेस, गैस्ट्रिक लाइपेजेस एंड गैस्ट्रिक अमाइलेजेस जो है वो भी रिलीज होते हैं बाय स्टमक। फिफ्थ पार्ट हम देखेंगे, हमने अभी पढ़ा स्टमक, अब फिफ्थ पार्ट देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से हम देखेंगे स्मॉल। अब इसको स्मॉल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसका डायमीटर है वो छोटा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब हमने पहले पढ़ा स्टमक, स्टमक वाज द वाइडेस्ट पार्ट, small intestine is the longest part of alimentary canal and it is up to 6.25 meters in length. So it is about 6.25 meters in length. अब small intestine को हमने 3 parts में divide कर दिया है। small intestine को हमने 3 parts में divide कर दिया है। The first part is duodenum,
which is the shortest part of the small intestine. अब 6.25 meters में से duodenum is only and only 25 centimeters. So duodenum जो है ये C shaped है, तो यहाँ पे जो खुलता है ये actually C shaped ऐसे करके खुलेगा. So it is a C shaped part of small intestine. It is 25 centimeters in length. It is shortest and also the widest part of the small intestine. अब duodenum में हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला जो है वो खुलता है. हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, या उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वाटर. जो हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो पैंक्रियाटिक जूसेस है, जो पैंक्रियाटिक डक्ट पैंक्रियाटिक जूसेस या सिक्रीशन लेके आ रही है वो खुलता है. प्लस जो बाइल डक्ट है, जो सिस्टिक जो हम पढ़ेंगे गॉल ब्लैडर से जो सिस्टिक डक्ट आती है और जो हिपैटिक डक्ट से आती है, कॉमन बाइल डक्ट जो आती है, वो बाइल डक्ट यहाँ पे कहाँ खुलती है, हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला पे. राइट, तो उसको हम डिटेल में हम ग्लैंड्स में देखेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में, कि कैसे यहाँ पे क्या है, लेफ्ट और राइट लोब. सो दिस इज लिवर का लेफ्ट लोब एंड दिस इज लिवर का राइट लोब. अब यहाँ से क्या आती है, हिपैटिक डक्ट, और ये दोनों क्या है, कॉमन बाइल डक्ट में जुड़ जाती है, जिसके बीच में क्या आता है, यहाँ पे सिस्टिक डक्ट से क्या आता है, गॉल ब्लैडर की और जो जूसेस है वो आते हैं. ठीक है, वो देखेंगे कि गॉल ब्लैडर में जो बाइल वगैरह वो कैसे आता है. फिर देन ये पैंक्रियाटिक जूसेस जो है वो भी आते हैं और क्या बनाते हैं ये लोग, हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला जो है वो वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है. तो इसका हम डिटेल्ड में डायग्राम बाद में देखेंगे. ठीक है, तो दिस वाज अ स्मॉल आइडिया. सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज जेजुनम. तो ये क्या है, 2.5 मीटर्स लॉन्ग है और ये थिक वॉल्ड है. थोड़ा रेडिश होता है बिकॉज ये बहुत वैस्कुलर है और ये थिक वॉल्ड है. थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम. इलियम जो है ये क्या है, इट इज थिनर देन जेजुनम. जेजुनम जो है वो थिक वॉल्ड है, इट इज थिनर देन जेजुनम एंड इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन की है वो कहाँ होती है, इलियम के अंदर. तो ये कितने मीटर्स का होता है, 3.5 मीटर्स का होता है. जो इलियम है ये कितने मीटर्स का होता है, 3.5 मीटर्स का. अब इलियम में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन क्यों होती है, क्योंकि इलियम में बहुत सारे विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं, विलाई बोलते हैं हम उसको, वो प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर एब्जॉर्प्शन. तो यहाँ पे देखेंगे जो नोड्यूल्स होते हैं लिम्फेटिक टिश्यू के, वो ना क्लस्टर कर जाते हैं. जो लिम्फेटिक टिश्यू के नोड्यूल्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्लस्टर्स बना लेते हैं. इन क्लस्टर्स को बोलते हैं पेयर्स पैचेस, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इलियम के अंदर. इन क्लस्टर्स को बोलते हैं पेयर्स पैचेस. और हमने अभी पढ़ा था फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है हमको क्या बोलेंगे, विलाई बोलेंगे. और एक विलाई के अंदर क्या है, लिम्फ है. एक विलाई के अंदर लिम्फ वेसल जाती है जिसको बोलते हैं लैक्टियल. तो इसके अंदर क्या जाती है, लिम्फ वेसल जाती है विच इज लैक्टियल, एंड लिम्फ कैपिलरी जाती है लैक्टियल, एंड ब्लड कैपिलरीज जाती है. तो यहाँ से क्या होता है, जो कंप्लीट डाइजेशन हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये ब्लड में क्या है, एब्जॉर्ब हो जाएंगे. वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पे. अब फंक्शन देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का. इट कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, फैट्स. तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे इसका कौन से एंजाइम्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं और कैसे कैसे ब्रेक डाउन होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स का. ऑल्सो इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स and the absorption of nutrients takes place here into blood and lymph. So this was the function of small intestine. Now we'll move on to the large intestine. Large intestine. The small intestine और large intestine में नाम में कैसे डिफरेंस है कि small intestine में उसका डायमीटर छोटा है, large intestine का जो डायमीटर है वो क्या है, बड़ा है. तो large intestine is 1.5 meters long. इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट इज केकम, सेकेंड इज कोलन एंड द थर्ड इज रेक्टम. और फिर क्या है, रेक्टम जो है वो एनल कैनाल में खुलता है एंड थ्रू एनस द फीकल मैटर पासेस.
अब फर्स्ट इज अ केकम। केकम जो है ये 6 सेंटीमीटर्स का होता है। 1.5 में से 6 सेंटीमीटर्स का जो है हमारा फर्स्ट पार्ट होता है केकम। और केकम के अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, एक वेस्टिजियल पार्ट होता है विच इज वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। तो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये अराउंड कॉइल्ड होता है और ये केकम के अंदर 8 सेंटीमीटर्स का कॉइल ट्यूब लाइक होता है। तो जब कई लोगों को अपेंडिसाइटिस होता है तो उसका मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स विच इज प्रेजेंट इन केकम। तो जो केकम है ये वेस्टिजियल होता है ह्यूमंस के अंदर इसका ज्यादा रोल नहीं है, जबकि रैबिट के अंदर ये वेल डेवलप्ड होता है। रैबिट या हर्बीवोर एनिमल्स जो है उसके अंदर ये क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। तो केकम जो है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि केकम इज द ओनली पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सो केकम इज द ओनली पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाएंगे और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, विटामिन B12 को रिलीज करेंगे। अब विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो किसकी वजह से होगा, हमने पढ़ा था स्टमक जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, कास्टर्स इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, बाय द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन and in the cecum part of the large intestine. So this was all about cecum. Second हम करेंगे colon. So colon में क्या होता है कि this is the ascending colon, this is the transverse colon, this is the descending part of the colon and यहाँ से जो बाद में वो rectum में जाता है, so that part is the sigmoid part of colon. So इसका main function जो है that is in the absorption of water. Last part of the large intestine is rectum. So it is 20 centimeters in length and rectum terminates into anal canal which opens into the anus. So rectum जो है ये क्या करता है, anal canal में terminate करता है, ठीक है। लास्ट में anal canal था और anal canal कहाँ पे open करता है, anus में, which is the outer opening जहाँ से fecal matter जो है वो क्या है, eliminate हो जाएगा। अब anus में दो sphincter present होंगे, एक इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स और जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है दैट इज मेड अप ऑफ स्ट्राइटेड और वॉलंटरी मसल्स जहां से हम अपने विल से वी कैन कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ आवर फीकल मैटर। सो दिस वाज एनस। तो हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। वन मोर फंक्शन कि केकम में क्या है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, विटामिन B12। तो हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा। फिर हम अब आगे क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ गट। तो गट की हिस्टोलॉजी देखेंगे पहले और कौन से फिर बाद में हम पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है। फिर हम बढ़ेंगे डाइजेशन पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट एलिमेंट्री कैनाल।